Okay, we'll go into the teaching skills, factor influencing in yoga teaching. तो कौन कौन सा फैक्टर्स, कौन कौन सा पॉइंट्स हमें कंसिडर करना है जो टीचिंग के लिए मदद करें. सो योगा टीचिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, स्टूडेंट, एनवायरनमेंट, टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग प्रोसेस. तो आपका टीचर एक फैक्टर है, बिकॉज ही विल टीच. स्टूडेंट्स जो लर्निंग कर रहे हैं वो एक फैक्टर है. कौन से एनवायरमेंट में आप पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, स्टूडियो में, स्कूल में. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट रहता है, उसको हमें थोड़ा अलाइन करना पड़ेगा. टीचिंग मेथड्स थोड़ा थियोरेटिकल होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, मिक्स ऑफ बोथ होगा, थोड़ा इंटरेक्शन बोथ साइड होगा. लर्निंग प्रोसेस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स वगैरह शो करेंगे. क्यों? अगर बच्चे जो पढ़े उसको रिवाइज कर पाएंगे तो ऐसा कुछ चीजें भी हमें देना पड़ेगा. जैसे आपका L2 गाइड है, नहीं तो सपोज ए वाला मटेरियल जो मैं डे टू डे शेयर कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी अगर शेयर करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल. ओके, सो इफेक्टिव योगा टीचिंग रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग, कम्युनिकेशन, सेफ्टी एंड एडप्शन टू लर्नर्स नीड्स. टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, साउंड नॉलेज ऑफ योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस. तो जो टीचर है डेफिनेटली ही शुड बी सर्टिफाइड एंड मोर एक्सपीरियंस गाय, सो दैट वो योगा फिलोसफी पढ़ा पाए, प्रैक्टिस भी करवा पाए, और थोड़ा जो प्रैक्टिकल टीचर है उसको अलाइन करके थ्योरी को और प्रैक्टिकल को मिला के लें. उसके साथ थोड़ा टीचिंग स्किल्स वगैरह भी मिला के करेंगे तो ओवरऑल आपका क्या होगा. आप जब क्लास लोगे, इंटरनली पहले लोगे, फील्ड एक्सपीरियंस लोगे, आप पढ़ाओगे, फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह होगा. तो इस सिलेबस को आप अच्छे से लर्न करने के बाद आप अगर एक L0 का बैच ले रहे हो तो ऑलरेडी यू हैव अ गुड नॉलेज, साउंड नॉलेज, यू नो ऑल द एडवांस टेक्निक्स एंड ऑल. तब अगर आप L0 ले रहे हो, L1 ले रहे हो, आप हैंडल कर पाओगे उसको. क्यों? ऑलरेडी यू हैव द प्रॉपर नॉलेज. तो वो मुझे है कि अभी सपोज आई एम टीचिंग दिस कोर्स, ये पहले मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं खुद करवाया हूँ, मैं खुद उसको रियलाइज किया हूँ. उसके बाद क्या है, उसका सर्टिफिकेशन के लिए YCB के पास गया हूँ, तो उनका जो जो प्रोसेस है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, सब वो किया हूँ. जो जो जनरली बोलते हैं प्रोजेक्ट रिकॉर्ड सबमिट करो, तो लिख के कुछ कुछ करके हम सबमिट किए हैं. तो एटलीस्ट वो सिलेबस मुझे एंड टू एंड पता है कि यही यही चीजें मुझे पढ़ाना है. तो एक एंड टू एंड नॉलेज आपको रहना है, कॉम्पिटेंस रहना है. तो गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कॉन्ट्राइंडिकेशन. तो मुझे एक ये अंडरस्टैंडिंग रहना है कि एनाटॉमी कैसा है. ओके, डिफरेंट डाइजेशन सिस्टम जैसा है ऐसे 9 सिस्टम है, उसके ऊपर एक ओवरऑल नॉलेज थोड़ा रहना है. थोड़ा ओवरऑल इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, फिजियोलॉजिकली क्या फैक्टर्स हैं, वो सब मुझे पहले थोड़ा नॉलेज रहना है. एटलीस्ट बिफोर आई एम कमिंग टू ए क्लास, लोअर क्लास ऑल्सो, आई शुड क्वालिफाइड माई सेल्फ. मैं खुद प्रैक्टिस किया हूँ एंड मुझे पूरा उसका नॉलेज चाहिए. सेकंड, पर्सनल प्रैक्टिस. एज ए योगा टीचर मैं पहले खुद रोज योगा करना है, प्रैक्टिस करना है. क्योंकि मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को क्या आसना सिखाऊंगा, क्या उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा. तो मुझसे पहले खुद से सब प्रैक्टिस करना है. मैं रेगुलरली ये करता रहूंगा, देन आई विल कम. सो टीचिंग बिकम्स मोर ऑथेंटिकेट थ्रू एक्सपीरियंस. अगर मुझे आसन करना नहीं आ रहा है और मैं एक प्रैक्टिकल क्लास ले रहा हूँ, बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब मैं रोज नहीं कर रहा हूँ, डिसकंटिन्यू हो गया. अगर मैं रोज कर रहा हूँ, पहले मेरे बॉडी अलाउ करेगा, मुझे उसका टेक्निक्स पता है, क्योंकि मुझे वहां कहाँ क्या रोकना है क्या नहीं है वो सब मुझे पहले बताया गया. तो मैं जब उसको रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम इन टच, मैं पढ़ाने का टाइम ऑथेंटिक लगेगा. कम्युनिकेशन स्किल्स, डेफिनेटली एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रहना है. मैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस दूंगा. ओके, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ स्टूडेंट को समझ में आना है. जैसे एक साउथ इंडिया से आ गए तो उसको हिंदी समझ में आएगा, सो आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर इंस्ट्रक्शंस. और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दूंगा तो वो लिंक कर पाएंगे उसको. अप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेशन, अगर मैं एक प्राणायाम का हो, कुछ आसना का हो, मैं पहले डेमोन्स्ट्रेशन देना है. क्लास में भी फ्रंट व्यू, साइड व्यू में दूंगा, और उनमें से कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स या लीडर्स जो अच्छे कर रहे हैं उनको साइड व्यू दिखाने के लिए बोलूंगा. तो मेरा एक्सप्लेनेशन के लिए इजी हो जाएगा. सपोज उसके रिलेटेड एक पिक्चर, कोई वीडियो दिखाऊंगा, तो क्या होगा, क्लैरिटी आएगा कि ओके ये आसना ऐसे दिखता है, ओके दिस मेटल इज लुकिंग लाइक दिस, दिस पोस्चर में ये नहीं करना है, दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन किन को मना है. ओके, सम स्पेसिफिक प्री डिसीजेस लोगों को मना करेंगे, पोस्ट में क्या क्या करना है वो करेंगे. तो पूरा पोस्चर में जाके रिलीज होने तक ईच स्टेप बाय स्टेप क्लियर इंस्ट्रक्शन देके, काउंट्स देके,
डेमो करवाना है और बच्चों से भी करवाना है। क्यों? वो लोग जो जो मेरा देखे वो लोग खुद करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ओके ये चीज है बोल के, तब क्या थ्योरी उसके ऊपर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्यों? ऑलरेडी दे हैव डन। एक इफेक्टिव फीडबैक, अगर सपोज पर्वतासन में कर रहे हैं तो आप हील उठा दे रहे हो, मैं उस इसी टाइम पे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि आपको हील नहीं उठाना है, थोड़ा चाहे तो हाथ को पैर को और थोड़ा पास लेके आइए, तो तब क्या होगा, पर्वतासन में परफेक्शन आएगा। सपोज किसी को अगर दिक्कत हो रहा है कुछ, मैं उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बताऊंगा, ओरिजिनल वाला बता के थोड़ा मॉडिफाई वाला बताऊंगा, तो क्या होगा, विथ फीडबैक, इफेक्टिव फीडबैक, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन, थोड़ा मॉडिफिकेशन, थोड़ा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसका एक्चुअल काउंट्स सब करके मुझे अच्छा लगेगा। तो वही चीज मुझे बताना। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, पंक्चुअलिटी। तो यू शुड बी पंक्चुअल एंड अलाइन टू योर क्लास टाइम। रेस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये योगा क्लास है तो सीनियर भी आ सकते हैं, जूनियर भी आ सकते हैं, सेम एज आ सकते हैं, और कोई डिफरेंट प्रोफेशन से आएंगे, तो एक रेस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट शुड बी देयर, एंड बोथ बोथ साइड में वो रहना है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। तो सपोज आप मुझे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, तो आई हैव टू मेंटेन दैट कॉन्फिडेंशियलिटी एज ए टीचर, एंड आई शुड बी प्रोफेशनल विथ यू। बहुत पर्सनल चीजें ये वो है सब मैं ज्यादा चिट चैट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका एक एक बाउंड्री होता है। अगर मैं प्रोफेशनल मेंटेन नहीं करूंगा क्लास में और बाकी में कॉन्फिडेंशियली डेटा का नहीं रखूंगा, आपका अगर हेल्थ इश्यूज कुछ आप बताएं, मैं अगर बाहर हो जाके और एक अलग क्लास में जो जहां आप आए होंगे उसमें बताऊंगा, मे बी यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप जो बताए दैट इज ओनली फॉर मी और योर स्पेसिफिक बैच जिसमें आप बताए, लेकिन मेरे तरफ से आपका डेटा अदर लोगों को नहीं जाना चाहिए। एंड क्लास में एक प्रोफेशनली मेंटेन करूंगा, गुड ड्रेसिंग सेंस, गुड टाइम में करना, रेस्पेक्टिवली बात करना, ओके, फीडबैक देना, और बाकी सब चीजें एज फॉर द प्रोसेस में जाऊंगा। और सपोज कुछ अगर मेरे बाउंड्री से बाहर है, फॉर एग्जाम्पल श्याम भाई का कुछ डिस्कशन है, तो मैं बोलूंगा प्लीज चेक विथ सपोर्ट टीम, प्लीज चेक विथ एडमिशन टीम, चेक विथ योर पेमेंट्स टीम एंड ऑल। तो उनसे आप बात करेंगे, वो सब एज ए टीचर शायद मैं ज्यादा बात करना सही नहीं होगा। क्यों? एज ए कंसल्टेंट माई जॉब इज टू टीच, तो मैं वो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करूंगा कि आपका सिलेबस ठीक है कि नहीं, क्लास अच्छे से जा रहा है कि नहीं, आपका कुछ चीजें आप फीडबैक दे रहे हो, सर ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, नहीं तो इसका और कुछ अलग मटेरियल है तो शेयर कीजिए कुछ, तो वो सब चीजें मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ए गुड फील कि वाईसीबी एग्जाम जाने से पहले आपका सिलेबस में कोई डाउट ना रहे। स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर्स, एज को देखना है, जेंडर को देखना है, जैसे विमेन का उनका पर्सनल इश्यूज होगा, फिजिकल कंडीशंस होगा, प्रेगनेंसी का साइकिल खत्म हुआ होगा, किसी को कुछ अलग मेडिकल कंडीशंस होगा। सो जब स्टूडेंट हाईलाइट कर रहे हैं कि सर इसमें मुझे दिक्कत हो रहा है, तो आई हैव टू टेक केयर दैट। ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रंस, एडल्ट्स, एल्डरली पीपल, मेल, फीमेल, बच्चे सब आएंगे, तो किड्स बैच अलग होगा जिसमें किड्स का फोकस होगा, एडल्ट्स होंगे उनका अलग होगा, थोड़ा प्रोफेशनल पीपल होंगे जो कि एज कम है लेकिन धीरे धीरे वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, ओनली सीटिंग जॉब में है, तो आई हैव टू रेस्पेक्ट देयर थिंग। पहले ही दिन में वज्रासन में बिठा दूंगा और सही नहीं है। फिर थोड़ा एल्डरली लोग आएंगे, वज्रासन में बिठा दूंगा, अगर नी ऑपरेशन वगैरह कुछ है, कुछ अनइजीनेस है, तो यू हैव टू टेक केयर दैट ऑल। तो हर एज को लेके मुझे चलना है एंड अकॉर्डिंगली मुझे बिहेव करना। और कुछ मिक्स बैच भी मिलेगा, यंग भी होंगे, सीनियर होंगे, हाँ, थोड़ा मिड एज का भी रहेंगे, तो मुझे उनका मेडिकल कंडीशन से देख के थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ लोग को रिकमेंड करना पड़ेगा। तो मिक्स बैच को हैंडल करना भी मुझे आना चाहिए। फिजिकल कंडीशंस, डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, फिटनेस लेवल, मेडिकल कंडीशनिंग, सब कुछ आपका टीचिंग को भी बेटर करता है। तो डेफिनेटली मैं देखूंगा कि क्या आप कर पा रहे हो। आप अगर बोल रहे हो सर मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। आज डे वन में मैं मयूरासन करवा दूंगा तो नहीं होगा। सपोज कोई वृक्षासन नहीं कर पाए, नी इंजरी कुछ है, नहीं तो बैलेंस इश्यूज है वगैरह, तो उनको बोलूंगा चेयर में बैठ के करो। और वो भी अगर नहीं कर पा रहे, पूरा नीचे बैठ के करो अगर कर पा रहे। जिन किन्हीं को घुटने का मूवमेंट जो ऑपरेशन वगैरह हुआ है, पूरा खड़े होकर मूव नहीं कर पाएंगे बोले, उनको धीरे धीरे से अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट ऐसे वाला बिठा के कराएंगे, जो आपका सूक्ष्म व्यायाम में मैं करवाया था, तो वैसे करेंगे। जो लोग खड़े होकर कर पा रहे हैं कंफर्टेबली, उनको वो सब करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे धीरे, डे वन में नहीं है अभी तो, एक 21 डेज, 42 डेज, ऐसे साइकिल बढ़ते जाते 63 डेज, ऐसे शरीर खुलेगा ही, तो स्मॉल
जॉइंट ओपन्स, जो ऑफिस में ज्यादा बैठ रहे हैं, वो सबका शरीर पूरा स्टिफनेस है, तो धीरे धीरे ओवर टाइम वो सब सपोर्ट करेगा। और सब में मैं एक चीज एक रखूंगा कंसिडरेशन की, सबका सूक्ष्म व्यायाम अच्छे से रोज हो। क्यों? वो सूक्ष्म व्यायाम हो रहा है तो जो आसना आज नहीं हो रहा है, शायद 5-10 दिन के बाद वो आराम लगे और हो जाए। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट, तो लोगों का स्ट्रेस एंजाइटी होगा सब, अलग बहुत सारे कमिटमेंट होता है। सो उस झमेले से निकलने के लिए ही वो लोग आपका योगा क्लास में है, एंड दे आर ट्रस्टिंग यू दैट यू आर ए योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। तो आप उनका वेलनेस के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली क्या है, आपको उनको मोटिवेट करना है। ओके, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस लर्निंग मतलब आप उनको मोटिवेट करते करते करते, इन्फ्लुएंस करते करते धीरे से उनको इन चीजों में उतारेंगे। तो जब वो प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, ओके, धीरे धीरे प्रोसेस में करेंगे, शवासन करवाएंगे, योग निद्रा करवाएंगे, ओके, कुछ माइंडफुल मेडिटेशंस करेंगे, थोड़ा खेल कूद, थोड़ा आसना वगैरह करेंगे, तो धीरे धीरे उनका स्ट्रेस हटेगा, एंड वो इस क्लास में इन्वॉल्वमेंट आएगा। पहले बाहर से उनको पहले 5-7 दिन ना, जो अलग फील्ड से आए होंगे, उनको बोर भी लग सकता है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं अभी स्कूल में, 8, 9, 10 बच्चे क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे, तो उनको पनिशमेंट दे रहे हैं उनका प्रिंसिपल है वो सब। तो मैं उसको उनको थोड़ा चेंजेस करने के लिए बोला, पहले दिन से योगा मंत्र ये वो मत कीजिए, बिकॉज इन स्कूल वी कैनॉट से कि सब हिंदू है बोल के, तो सम आर हियर एंड देयर। तो मंत्र छोड़ के थोड़ा खेल कूद, छोटा छोटा मंत्र। जो लोग बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट टू चैंट, उनको बोलिए अपना पेरेंट्स को याद कीजिए, आपका रिलीजन का जो चीज है उसको कीजिए, बट ब्रिंग टू द पॉजिटिव माइंडसेट। सबको मिला के खेल कूद में इन्वॉल्व करते करते उसमें एक एक आसना करवाएंगे तो ओवर अ टाइम देर। और कुछ बच्चे चैलेंज करेंगे क्योंकि उनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। एक 7th 8th बच्चा पूरा फ्लेक्सिबल, खेल कूद सब में है, वो जितना आराम से सब आसन कर देगा, एज ए टीचर मैं भी शायद ना कर पाऊँ। तो उस सब में हमें क्या करना है, उनका कॉन्फिडेंस लेना है कि आप करो, मैं गाइड कर रहा हूँ। और उनमें से एक को लेके डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे, मैं जितना होगा करूंगा, उनसे कुछ करवाऊंगा। ऑटोमेटिक क्या होगा, उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट आएगा, खेल कूद में इंटरेस्ट आएगा, देन स्लोली विल ब्रिंग देम टू थ्योरी, क्योंकि एक स्कूल एनवायरनमेंट इज डिफरेंट देन योगा स्टूडियो। तो उसमें धीरे धीरे उनको एकोमोडेट करना है। एंड ऑलरेडी वो लोग 6-7 पीरियड अटेंड कर करके माइंड स्ट्रेस है, उनको कुछ खेल कूद और अलग चीज करके मेडिटेशन वगैरह करवाने से आराम लगेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो वो चीजें हमें देखना पड़ेगा, उनका इमोशनल स्टेट, उनका रिलीजन, उनका बैकग्राउंड भी होगा। तो सम पीपल विल रेजिस्ट, तो हमें उनको रेजिस्ट करके कुछ जबरदस्ती करवाना ऐसा नहीं करवाना, धीरे धीरे कन्विंस करना। प्रीवियस एक्सपीरियंस, बिगनर्स एंड एडवांस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वाईवी कोर्स में भी आया हूँ, मेरा पहले 5 कोर्स का एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से मुझे टीचर को हैंडल करना पड़ेगा। तो क्या है, मेरा डाउट्स ज्यादा आएंगे, मेरा एक अलग बैकग्राउंड है तो मैं कंपेयर करूंगा। ओके, मैं अगर फॉर एग्जांपल योगा अलायंस में कुछ कोर्स किया हूँ तो वाईसीबी के साथ कंपेयर करूंगा, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है देखूंगा। पर ट्रेडिशनल और क्लासिकल योगा है, मार्केट में बहुत सारे अलग चीजों का नाम आ रहा है, तो उससे कंपेयर करूंगा। तो एक बिगनर का बहुत ईजी है, क्या है, मे बी हीज ए एक्सपेंस इन हीज फील्ड, बट योगा में बहुत न्यू है, सो वट एवर विल गिव इनपुट इट्स अ ब्लैंक पेपर, वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जिसके पास कुछ कंटेंट है, उनको क्या करना पड़ेगा, इधर कुछ चीजें निकालना पड़ेगा उनका दिमाग से, एंड दे हैव टू एक्सेप्ट न्यू। नहीं तो उसको एक पारा रखेंगे, ये अलग पारा चलेगा, तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट उनका पैरेलली चलेगा, तो तब डाउट्स एंड कंपैरिजन वगैरह होगा। सो वी हैव टू हैंडल दैट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्लीन क्वाइट वेल एंड वेंटिलेटेड एनवायरमेंट, जो आपको मतलब स्कूल्स में भी होगा, स्टूडियोज में भी होगा। अगर ऑनलाइन टीच कर रहे हो तो वो ज्यादा नहीं होगा, बट एटलीस्ट मैं इतना देखूंगा कि मैं एक अच्छा कपड़ा वगैरह पहना हूँ, सामने वाला को ऑड ना लगे। एंड सामने वाला को मैं इतना देखूंगा, इंटरनेट में प्रॉपरली मुझे देख पा रहा है, वो मुझे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, और बोथ साइड इंटरेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज देखूंगा। और बैकग्राउंड थोड़ा क्लीन है, नीट है, जितना हो पाए उतना करूंगा, क्योंकि ना ऑनलाइन क्लास के लिए मैं एक अलग हॉल अभी रेंट लो बोलने से मे बी आई कैन एकोमोडेट और नॉट। हेलो मोनिका जी, कुछ डिस्कनेक्ट हुआ लग रहा है, राइट? हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी ओके, कनेक्ट हो गया। ओके। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में
जब आप स्टूडियो वगैरह खुद का चल रहे हैं या आपके घर में अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, मेक श्योर दैट हॉल हॉल इज वेल वेंटिलेटेड, थोड़ा स्पेशियस हो। 8-10 जन का जितना जगह है उतना होगा तो अच्छे से कर पाएंगे। सबको मैट का 2 या 3 जगह, 2 मैट का उतना जगह एक एक पर्सन को चाहिए। जैसे थोड़ा दोनों मैट में स्पेस, थोड़ा लेफ्ट राइट मूव और आगे पीछे हो पाए उतना जगह होना चाहिए। रफली आपको मान के चलिए 6x12, ठीक। तो 12 फीट का जगह तो होना चाहिए। तो उतना होगा तो आपको 12 तो नहीं बोल सकता, योगा मैट का डबल मान के चलिए उतना जगह तो चाहिए। लेट भी सकते हैं, दोनों तरफ हाथ फैला सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट घूम सकते हैं, उतना जगह में हमें होगा तो इजी होगा। और नेक्स्ट, क्लीन क्वाइट, थोड़ा थोड़ा शांत जगह है तो बेस्ट है। लेकिन हमारे हाथ में सब नहीं है, जितना हो पाएगा हम लोग ट्राई करेंगे। थोड़ा वो जगह क्लीन वगैरह, स्पिरिचुअली कुछ पोस्टर्स हो वॉल में। ओके, वो स्टूडियो में एंटर होते ही एक स्पिरिचुअल भाव आए या योगा स्टूडियो का फील आए तो वेल कलर्ड। ओके, उसमें सूर्य नमस्कार का पोस्टर्स, कुछ कुछ आसना का पोस्टर्स वो पेंट करवाएंगे। अगर उसमें हो पाएगा, नीचे एक जो ग्रीन वाला डालते हैं ना, और ग्रास वाला एक लेयर, वो अगर डाल सकते हैं कुछ तक तो उसके ऊपर योगा मैट डाल के करने के लिए उनको अच्छा लगेगा। और जो योगा मैट नहीं लाए, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा योगा मैट्स वगैरह रखेंगे, थोड़ा बहुत इक्विपमेंट्स रखेंगे, योगा ब्रिक्स रखेंगे, रोप्स रखेंगे, योगा रोप्स और बेल्ट्स, योगा बेल्ट्स, ऐसे कुछ चीजें हम इक्विपमेंट्स हम भी रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद सब लोग के पास ना हो, तो वो एनवायरमेंट क्रिएट करना है। टेम्परेचर एंड लाइटिंग नॉर्मल, पंखे वंखे रहेंगे, लेकिन हाँ, योग करने के टाइम पूरा पंखा पूरा हाई रिकमेंड नहीं है, लेकिन एक एक्सट्रीम वेदर में अगर बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चलेगा, नो प्रॉब्लम। लाइटिंग थोड़ा अच्छा रहना है, क्यों, अगर मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, आप मुझे नहीं दिख रहे हो, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत लाइटिंग वगैरह सब रहेगा, वेल वेंटिलेटेड एनवायरमेंट रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या है, थोड़ा लाइटिंग आ जाएगा। फिर भी हमारा लाइटिंग अरेंजमेंट हम करेंगे। एंड मेक श्योर आवाज पूरा सबको पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा सा स्पीकर वगैरह लगा के हमारा फोन कनेक्ट कर देंगे तो सबको आराम से सुनाई दे ऑल इंस्ट्रक्शन। एडिक्वेट स्पेस एंड प्रॉपर इक्विपमेंट, तो थोड़ा स्पेसियस अगर होगा, मतलब डिपेंड्स ऑन योर बैच साइज। जैसे मैं घर में ले रहा हूँ, अभी मुझे 10 जन का योगा का उतना जगह मेरा हॉल में नहीं हो रहा है, 5 जन का बैच लूंगा, 5 जन का प्रैक्टिकल सेशंस लूंगा, उसमें जितना होगा उतना मैं लूंगा। तो सबको एक अच्छा स्पेस देके करवाना है। एक छोटा सा 10x10 रूम में 3-4 लोग का जगह होगा तो उसका डबल जगह ऐसे होगा तो थोड़ा 6-7 लोग, 8-10 लोग को अगर इजीली बैठ रहा तो वो बैच आपको प्रोफेशनल लगेगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, करेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन विथ इम्प्रूव्स, जो क्या होगा, स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, तो वट एवर देयर अंडरस्टैंडिंग होने आसना वो बेटर हो जाएगा। वर्बल इंस्ट्रक्शंस, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज होना है। ऑब्जर्वेशन, ओके, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स वो होना है। नेक्स्ट, करेक्शन एंड एडजस्टमेंट, जेंटल एंड सेफ करेक्शंस होना है। नेक्स्ट, क्लास मैनेजमेंट फैक्टर्स, क्लास साइज, स्मॉलर ग्रुप्स अलाउ मोर इंडिविजुअल अटेंशन। तो छोटा छोटा ग्रुप में अगर लेंगे, जैसे कि आपका एक बड़ा बैच चल रहा है, बट यंग वाले ग्रुप हो गए, थोड़े बड़े जिनका थोड़ा थोड़ा इशू है वो लोग एक सब ग्रुप हो गए, थोड़ा फीमेल्स जिनका एज ऑलमोस्ट सेम हो, आसपास हो, होम मेकर्स हैं या थोड़ा वर्किंग है, उनका कंडीशन के हिसाब से उनको अच्छा लगे, तो सब ग्रुप्स में अगर हम अटेंशन दें तो वो भी आपका अच्छा होगा और इंडिविजुअल उसमें फोकस में आ जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, बैलेंस्ड एलोकेशन ऑफ वार्म अप, प्रैक्टिस, रिलैक्सेशन, डिस्कस। तो एक वाला मैं क्लास ऑलरेडी आपको एक क्लास में बता चुका था, वाईबी में भी बताया। पहले मंत्र उच्चारण यो एक 2-4 मिनट, 5 मिनट, वार्म अप एक 5-7 मिनट, 5-7 मिनट सूर्य नमस्कार या सर्वांग पृष्ठ एंड जो स्थूल व्यायाम, उसके लिए एक 2-3 मिनट, 5 मिनट। फिर आ जाएंगे आसनास में। आसनास में आपको सब मिला के 20 से 25 मिनट दीजिए। तो स्टैंडिंग का कुछ, सिटिंग का कुछ, नहीं तो एक दिन स्टैंडिंग कर लिए, एक दिन सिटिंग कर लिए, ऐसे ओवरऑल वीक में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जनरल रिकमेंडेड है सब आसनों को रोज थोड़ा कराएंगे, क्यों, बॉडी का लेफ्ट राइट अप डाउन सामने सबका एक्सरसाइज हो, तो सब मिक्स करके 20-25 मिनट एलोकेट कर देंगे। थोड़ा शवासन में रिलैक्सेशन करवा देंगे। फिर उठ जाएंगे तो प्राणायाम करवा देंगे। प्राणायाम एक 5-10 मिनट्स करने के बाद थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे, फिर समापना करके शांति पाठ करके क्लोज करेंगे। तो एक लेसन प्लान उसका, जैसे एक मैसेज की मैं ए सिलेबस में ए चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सबको एक क्लैरिटी रहेगा कि ओके वी आर गोइंग इन दिस सीक्वेंस। दूसरा, स्टूडेंट्स का अगर इच्छा है सर आज ये नहीं करेंगे कुछ अलग करेंगे,
उनके हिसाब से भी थोड़ा आपको कन्वे करना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स बोथ साइड इंटरेक्शन। तो मैं एक चाहूंगा, आप नहीं चाहोगे भी नहीं होगा, आप एक चाहोगे मैं नहीं चाहूंगा भी होगा। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से हम लोग थोड़े जाएंगे। तो प्रोग्रेस, एक सिलेबस क्या है, कैसा है, वो वाईसीबी में कैसे क्वेश्चंस आएगा, क्या है इंटरेक्शन, लेसन प्लानिंग प्रॉपर करना, हाँ, मल्टीपल एमसीक्यूज करना, बच्चों को भी बोलना एक एक बार कि आप क्लास लो, एक 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपका टीचिंग स्किल्स ऑब्जर्व करेंगे, फीडबैक देखेंगे, नॉलेज चेक करेंगे। सो इन दैट वे यू हैव टू प्रॉपरली यू हैव टू डू ए लेसन प्लान। हेल्दी एंड सेफ्टी फैक्टर्स, नॉलेज एंड ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा अगर हो सकता है कोई फेंट होके गिर गया कुछ है तो। वानिका जी, बैक आए क्या? ठीक सुनाई दे रहा है? यस सर। सो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोग्रेसिव लेसन के बाद हेल्थ एंड सेफ्टी फैक्टर्स। ये कट गया क्या? मैं ध्यान नहीं दिया, आपका डिस्कनेक्ट हुआ बोल के। हेल्थ एंड सेफ्टी स्टार्ट किया था क्या? लेसन प्लान तक सुन लिया था। ओके। तो आपका सूक्ष्म सूक्ष्म व्यायाम करवाना है। ओके। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है उसको रोकते हुए डिसीज का एंड ऑल का ध्यान करके रखना है। बीपी पेशेंट के लिए हो, एब्डोमिनल सर्जरी हो, किसी का स्पाइन इश्यू हो, ओके, जिनका वर्टिगो इश्यूज है, ओके, स्पॉन्डिलोलिटिस इश्यू है, कुछ नेक इंजरीज या सर्जरीज, एंकल इंजरीज, नी इंजरीज, नी रिप्लेसमेंट, कुछ भी हुआ है वो सब चीज को देखते हुए करेंगे। और डिसीज रिलेटेड सपोर्टेड भी, जैसे एक पर्सन डायबिटिक है, उसको जो जो आसन करवाने से ज्यादा फायदा मिलेगा वो सब हाईलाइट करवाएंगे। तो इनसे उनको इंडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशन पता चला तो उनको भी अच्छा लगेगा। एंड टीचर शुड नो वेरी क्लियर अवेयरनेस ऑफ इंजरीज एंड लिमिटेशन। कुछ लोगों का बच्चे अगर कोई है सर मैं ये नहीं कर सकता, तो एक बार उनको पूछेंगे कि कैन यू गो अहेड विद दिस, नहीं तो फीडबैक भी लेंगे एक करने के बाद। नहीं तो एक बच्चा भी आके खुद बोलेगा सर मैं आज सूर्य नमस्कार में 3 4 के बाद टायर्ड लगा, तो उनको क्या बोलना है, 3 के बाद आप ब्रेक कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, रेस्ट लीजिए, एंड देन कम टू शवासना और समथिंग, तो रिलैक्स होंगे वो लोग। और सूक्ष्म व्यायाम करने के टाइम लोगों को ओवरऑल एक पता चलेगा कि क्या है मेरा चैलेंजेस, तो वो सब उनको बताना पड़ेगा कि क्या क्या है, तो वो हेल्प करेगा। फिर अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस, जैसे कोई बीपी है, पूरा 180 झुका के पादहस्त आसना करा रहा हूँ, पीछे पूरा उष्ट्रासना करवा दे रहा हूँ, सर घूमेगा, अनईजी लगेगा, तो उसका होगा। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, थोड़ा एम्बुलेंस नंबर पे वो भी रखेंगे। सीपी मेथड जो है ना, तो उसमें क्या करेंगे, चेस्ट प्रेसिंग मेथड जो है वो सब करेंगे। और जो 30:2 रेशियो फॉर्मूला है, चेस्ट प्रेस में अगर पूरा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चेस्ट प्रेस करेंगे, मेडिकल हेल्प लेंगे, ओके, थोड़ा पीने का पानी वगैरह का अरेंजमेंट रखेंगे, क्योंकि मुंह भी मार सकते हैं, पी सकते हैं, तो वो थोड़ा उनको ब्रेक कर सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं। अगर रिकवर नहीं हो पा रहे हैं एंड ऑन, मेडिकल हेल्प एंड ऑन इमरजेंसी, स्पेशली बेहोश हो जा रहे हैं, तो वो सब फर्स्ट एड किट थोड़ा बहुत रखेंगे, किसी को हल्का इंजरी वगैरह हुआ, स्प्रे वगैरह मुंह का ऐसे कुछ रखेंगे, तो क्या होगा, इमीडिएट कुछ अनइजीनेस के लिए वहां से वो अप्लाई करके घर तक जा सके, उतना का अरेंजमेंट करेंगे। और जो सीपीसी मेथड में पूरा चेस्ट प्रेस करते हैं ना 30 टाइम्स, वो वाला प्रॉपर टेक्निक रखेंगे कि पेशेंट पूरा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वो प्रेस करेंगे, क्यों, रेस्पिरेटरी एक्टिव हो जाए अगर कुछ ब्लॉकेजेस है। और उसके बाद मुंह में फूकना, तो ब्रीदिंग भी 2 बार देंगे, 30:2, 2 बार 2 टाइम्स देने के बाद प्रेस करेंगे। तो इमीडिएट हेल्प, मेडिकल हेल्प आने तक जो प्रिपरेटरी में जो जो चीजें हो पाएगा उतना इमरजेंसी चीजें हम स्टूडियो में या अपने क्लास के टाइम पे रखेंगे। एंड इमरजेंसी नंबर्स, नियरेस्ट हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, वो सब पास में ही चिपका के रखेंगे कि इमिडिएटली वी कैन कनेक्ट। तो एक सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह रहेगा कि कुछ अनइजीनेस है, किसी को दर्द कर रहा है, क्लास से जा नहीं पा रहा है, हल्का फिजियोथेरेपी देना ये वो सब भी हेल्प कर सकते, नहीं तो एक फिजियोथेरेपिस्ट पास में उनका नंबर रखेंगे, कॉल करेंगे तो आ जाएंगे।
एंड दे विल गिव सम फिजियोथेरेपी, और उसके बाद वो लोग आराम से घर जा पाए। तो दैट ऑल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस हम केयर करेंगे। साइको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ है नहीं कर पाए तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर आज सब किए मैं नहीं कर पाया, तो उनको मोटिवेट करना है। वो लोग का और हमारा बॉडी, या एक इंडिविजुअल पर्सन का दूसरे का बॉडी के साथ अलग है। नॉट अलाउड, नॉट लाइक क्या बोलते हैं, पूरा सिमिलर नहीं हो सकता है। शायद एज सेम हो, लेकिन एक स्पोर्ट्स बॉडी हो सकता है, एक नॉर्मल हो सकता है, एक का वात हो सकता है, उसका एक पीत हो सकता है, एक का कफ हो सकता है, किसी का मिक्स हो सकता है। तो बोथ कैन नॉट बी सेम। तो उनको मोटिवेट करना है कि ओवर ए टाइम इट विल कम। तो पहले 3-4 महीना धीरे धीरे कीजिए। ओके, जैसे ही आपका बॉडी अलाउ करता है आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई मेडिकल कंडीशन भी होगा, शायद एक सीनियर अच्छे कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ मेडिकल कंडीशन है, उनका कुछ नहीं है। और कोई प्रैक्टिकली फील्ड में काम करने वाला है, उनके लिए योगा एंड ऑल अच्छा लगेगा, शारीरिक बहुत ज्यादा कर पाएंगे। एक सिटिंग जॉब के लिए वो अलाउ नहीं करेगा। तो हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। हम खुद जैसे कॉन्फिडेंट है, उनको भी कॉन्फिडेंट करवाना है कि यू कैन डू ओवर अ टाइम। ओके, पॉजिटिव री इन्फोर्मेंस। तो री इन्फोर्समेंट थोड़ा क्या है, पॉजिटिवली हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना पड़ेगा, उनको रेस्पेक्ट से बुलाना पड़ेगा, कुछ कुछ एक्टिविटी करवा के उनको इन्वॉल्व करवा के उसमें पॉजिटिव साइड में लाना है। तो ऑटोमेटिक एक ट्रस्ट और रेपो अगर आप बिल्ड कर पाए स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट आपका बात भी मानेगा। क्यों? उसको रिजल्ट आ रहा है उससे धीरे धीरे। पहले नींद नहीं आ रहा था, अभी अच्छा नींद आ रहा है। पहले बहुत बॉडी दर्द कर रहा था, अभी 1-2-3 महीने के बाद कंफर्टेबल लग रहा है। थोड़ा वेट घट रहा है, अगर बहुत मोटापा था उनको अच्छा लग रहा है। तो दिल ट्रस्ट यू, the time you are doing properly, they'll trust. Cultural and social factors. So respect for cultural diversity. ओके, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होगा, डिफरेंट रिलीजन्स कुछ कुछ होगा। तो वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरीवन। तो कुछ टाइम ब्रेक मांगेंगे कुछ लोग, सर मुझे तो 2-3 दिन नहीं आना, तो एक सैटरडे संडे ब्रेक ले लिया। नहीं तो सैटरडे संडे देखिए वर्किंग डे में उनका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत भीड़ रहता है, तो 1-2 दिन उसमें ब्रेक ले लिया, सो ओके। सो एक उनका बैकग्राउंड का है, उनका लाइफस्टाइल के हिसाब से ब्रेक्स एक्सेप्टेबल। किन्हीं के घर में एक दशहरा है तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट, किसी का रमजान है उनके लिए इम्पोर्टेंट, किन्हीं का क्रिसमस वगैरह है उनको इम्पोर्टेंट। तो कुछ सबके साथ मिलके चलना, इंक्लूसिव टीचिंग अप्रोच। तो टीचिंग अप्रोच एक ऐसे होना है जो दोनों को इंक्लूड करे, आप भी मैं भी इन्वॉल्व हो। आपको जो चीज चाहिए वैसे मैं ट्राई करूं, और वो आपको एक वैल्यू ऐड करे, और ओवर ए टाइम थोड़ा पॉजिटिविटी के तहत आपका बॉडी भी अलाउ करेगा। तो वो मोटिवेशन हमें रखना है। सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड बिलीव्स। आपका कुछ बिलीफ है, आप किसी गॉड में बिलीव करते हो, आपका कुछ प्रिंसिपल है, आप कोई आइडियोलॉजी से हो, आई हैव टू रेस्पेक्ट योर्स। एंड और एक है, उनको शायद मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ट्रस्ट नहीं आ रहा, उनका कुछ अलग ओपिनियन है, उसको लेंगे और इसको भी लेंगे और बोलेंगे कि स्लोली यू एक्सेप्ट द न्यू थिंग, बट वट एवर योर बैकग्राउंड योर बिलीफ दैट ऑल्सो फाइन। क्योंकि शायद मुझे नहीं पता हो जो बिलीफ एंड बैकग्राउंड उनका है। तो बोथ आई हैव टू रेस्पेक्ट। क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव योगा टीचर, पेशेंस रखना है, पूरा सहना है। ओके, सबको मिलके चलना है। कुछ बच्चे हैं तंग करेंगे, तो क्यों तंग करेंगे, बिकॉज दे आर इन ए स्कूल एज, तो उनको अभी सडनली योगा बोलने से नहीं होगा। तो एक स्कूल योगा टीचर होने के टाइम आई नीड मोर पेशेंस। उनको नॉलेज ज्यादा नहीं, उनको मैनेज करना बहुत चैलेंज होगा। सीनियर्स में बहुत सीनियर लोग जो है उनके पास नॉलेज भरपूर है, दे आसना के बारे में थ्योरी वगैरह, उनको सिर्फ वो शरीर को खोलना है। तो उनको धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी दिलाना है, वो है। तो सिंपैथी, एम्पैथी, थोड़ा डिसिप्लिन, गुड कम्युनिकेशन, ये सब एक टीचर का बेसिक क्वालिटी होना। एंड इट्स नॉट लाइक योगा टीचर हर चीज में होगा। एक टीचर को हमेशा थोड़ा पेशेंसली चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई कुछ डाउट पूछेगा उसको आंसर करना है, किसी का कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगा उसको एड्रेस करना है, उनको साथ लेके चलना है। डिफरेंट ओपिनियंस होगा, बच्चों में बच्चों का कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसको सॉल्व करते हुए स्मूथली क्लास को आगे चलना। ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अगर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया और अभी आप कर रहे हैं तो मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो ऑब्जर्वेशन स्किल होगा। क्लास का सब कौन कैसे कर रहे हैं, हु आर लिटिल बिट स्ट्रगलिंग, उनको थोड़ा करेक्ट करना, धीरे धीरे करना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा मेरा भाव कैसा होना है, एक पॉजिटिव साइड में ही मैं, मोटिवेशन साइड में ही रहूंगा। एंड कमिटमेंट टू कंटिन्यूस लर्निंग, तो हमेशा मैं चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स हमेशा स्टूडियो आए, साल भर, ओके, मल्टीपल ईयर्स आते रहे, हेल्थ अच्छा रहे, जो प्रॉब्लम्स ओवर ऑफ टाइम सॉल्व हो। तो वो सब चीजें हम हमेशा चाहेंगे। और उनमें से कोई अगर टीचर का इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उनको हम लोग टीचरशिप के लिए गाइड करेंगे।
और जो लोग नहीं जानते कुछ, उनको हम पहले ही बोलेंगे ये लाइन में जाने से आप टीचर बन सकते हो, आपका थोड़ा अर्निंग हो सकता है, आपका शरीर फिट रहेगा, आपका सर्टिफिकेशन होने के बाद आपको सोसाइटी में एक योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, ऐसे डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर वो नॉलेज हम पहले बता दिए, उनको मोटिवेट किए, तो दे विल अपग्रेड देयर सेल्फ। ओके। और जो कुछ नहीं आता, जैसे योगा वॉलंटियर कोर्स में असाइन करेंगे, तो क्या होगा, पहले 15-20 दिन 25 दिन वो करेंगे, तो क्या है ओवरऑल सिलेबस, क्या क्या मुझे सूट करेगा कि नहीं, कौन सा चीजें मुझे टफ हो रहा है, वो एक आइडिया मिल जाएगा। वो 1 मंथ के बाद विल टेक ए कॉल कि मुझे टीचिंग में जाना है। अगर उसमें जा रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर मुझसे थ्योरी ही आता है, प्रैक्टिकल मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक मिडिल एज पर्सन ही वांट टू बी थियोरी टीचर, हु सिम टू दैट। एक यंग लड़का है, वो बोल रहा है मुझे थ्योरी वगैरह बकवास लगेगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, लेट हिम ब्रिंग इन दैट। कोई लड़की बोलेगी मैं प्री नोटल योगास वगैरह ही लूंगी, तो उनको उसमें पुश करेंगे। और एक लड़की बोलेगी सर मैं फेस योगा एंड वो सब में ज्यादा करवाना चाहिए। कोई बोलेगा मुझे फिजियोथेरेपी रिलेटेड स्टफ, योग निद्रास, माइंडफुल ट्रेनिंग, मेडिटेशन ट्रेनर, वो सब बनना है, तो उसमें उनको पुश करें। तो आफ्टर आप YWA क्वालिफाई करने के बाद कोई विन्यासा में जाएगा, कोई टीचिंग में जाएगा, कोई प्री नटल में जाएगा, कोई थ्योरी नहीं मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल जाना है उसमें जाएगा, कोई YCV का सिलेबस कंटिन्यू करेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग होगा। तो सब फैक्टर्स को हमें देते हुए उनको कन्विंस करना है कि यू कैन मूव ऑन। स्टूडेंट का सेफ्टी हमें देना पड़ेगा। लर्निंग आउटकम्स, जिस जिसमें वो सीखना चाह रहे हैं उसका एक अच्छा आउटकम आएगा, तो वो खुद ही इंटरेस्ट शो करेगा। क्यों, मुझे अगर अच्छा रिजल्ट मिला, मैं और को बताऊंगा तो वो होगा। फिर एनहांस क्लास इफेक्टिवनेस, जो क्लास कर रहे हैं वो एक इफेक्टिव हो, उनको एक रिजल्ट ओरिएंटेड हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल नॉलेज बढ़े, फिजिकली अच्छा हो, इमोशनली ओके, मेंटली अच्छा लगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट डेफिनेटली वो है। बिल्ड से पॉजिटिव योगा लर्निंग एनवायरनमेंट। तो मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे मेरे स्टूडियो में जो है, नहीं तो मैं जिस स्कूल में टीच कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ बढ़े। क्योंकि पहले बच्चे ओपोज करेंगे कि नहीं नहीं मुझे योगा वगैरह नहीं करना। कोई बोलेगा कि ये मेरे रिलीजन में नहीं है, कोई बोलेगा मुझे नहीं पीटी क्लास जाना है, मुझे खेल कूद का पीरियड दे दो। बट ओवर ए टाइम इस लर्निंग को हमें धीरे धीरे मोटिवेट करके पॉजिटिविटी में ला के लोगों को स्प्रेड करना है। तो मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस के योगा टीचर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर नॉलेज है और थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो दैट इज ए गुड क्वालिटी। स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टूडेंट्स को भी एक लर्निंग एटीट्यूड रहना है, उनमें एक सिंसियरिटी रहना है, उनमें एक जील, धैर्य रहना है। ओके, उस कोर्स के ऊपर उनको एक एंथुसिज्म रहना है, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट कितना अच्छा है, अगर स्टूडियो हो या स्कूल हो या कोई हॉस्पिटल जहाँ योगा का दे रहे हैं, तो स्टूडियोस वगैरह में वो एनवायरमेंट कैसा है, क्वाइट, काम, नीट, पेंटिंग होके अच्छा होके, उसमें पोस्टर्स है, प्रॉपर लाइटिंग है, इक्विपमेंट्स है, तो एनवायरमेंट अच्छा करना। टीचिंग मेथोडोलॉजी, प्रैक्टिकल एंड डेमो दोनों मिक्स करेंगे, नहीं तो प्रैक्टिकल टीचर जो एक्सपर्ट है उनको उसमें देंगे, टीचिंग थ्योरी जिनको अच्छा है उनको उनमें देंगे, तो वो सब अच्छा होगा। मटेरियल शेयर करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, पीडीएफ क्रिएट करना, ओके, स्लाइड्स क्रिएट करना, ये सब भी हेल्प करेगा। क्लास मैनेजमेंट, अब क्लास में क्या क्या मिक्स करके एक 1 आवर का क्लास ले रहे हो, तो वो क्लास मैनेजमेंट मैटर करता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट स्किल करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी, सबका सेफ्टी को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे करेंगे। प्रिकॉशंस, कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस, ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सब ध्यान देते हुए करेंगे। ओके, और इमरजेंसी मेडिकल नंबर्स वगैरह सपोर्ट रखेंगे, किसी को कुछ दिक्कत हुआ तो एड्रेस होगा, फर्स्ट एड किट वगैरह रखेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मोटिवेट करना है, ओके, उनको इंस्पायर करना है, टीचिंग का करियर में पुश करने के लिए कोशिश करेंगे। क्यों, वो आगे उस नॉलेज में रहेंगे और इंटरेस्ट रहेगा। कल्चरल सोशल फैक्टर्स, बिलीफ सिस्टम को ध्यान देंगे। Which of the following is the most important factors in effective yoga teaching? अनिका जी। एक मिनट। टीचर्स Teachers कॉम्पिटेंस एंड competence and नॉलेज। knowledge. Yes. Next, which factor is directly related to the teacher? कम्युनिकेशन स्किल्स। Communication skill. Your yoga teacher should modify practices primarily according to स्टूडेंट्स नीड्स एंड एबिलिटीज। students' need and abilities. Great. Which student related factors influences yoga learning? एज। A clean and well ventilated yoga hall is an example of एनवायरमेंटल फैक्टर।
Which teaching method often helps student understand correct posture most effectively? Demonstration. Observation during a yoga class helps the teacher to. Identify errors and provide corrections. Which factor is essential for preventing injuries during yoga practice? Proper safety awareness. Which quality is most associated with effective yoga teacher? Patience. Class size influence yoga teaching because it affects. Individual attention. Which of the following is a psychological factor? Motivation. Positive reinforcement by yoga teacher primarily helps. Build confidence. Which factor helps establish trust between teacher and student? Empathy and respect. Empathy and respect. Proper lesson planning helps in. Effective class organization. Knowledge of contraindications is part of. Health and safety factors. Which factors require sensitivity to students' backgrounds and beliefs? Cultural. A beginner and an advanced practitioner should receive. Different teaching approaches. Which of the following is not one of the teaching skills? Astrological sign. Astrological sign. Good time management in yoga teaching includes. Balance session planning. Yes. So वार्म अप्स होगा, प्रेयर होगा, ओके, थोड़ा सूर्य नमस्कार होगा, थोड़ा चंद्र नमस्कार भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन वेदर. चारों टाइप का आसनास, प्राणायाम, शवासनास, मेडिटेशन, ध्यान, सब. The ultimate goal of understanding factors influencing yoga teaching is to. Ensure safe and effective learning. ठीक है. और एक पढ़ाएंगे कि आपका पास टाइम नहीं है? नहीं सर, ऑफिस है ना मेरा अभी. ओके नाश्ता अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब रहता है इसलिए. ओके. हाउ इज योर हेल्थ? आज वॉइस थोड़ा डल लग रहा है. आर यू डूइंग गुड? हाँ सर. नहीं नहीं सर, कल से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट हो जाएगा 2 दिन में और ठीक. ओके, बता सकते हैं हाँ, मतलब इफ यू आर फीलिंग अनईजी, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बोल सकते हैं. एक दिन हाँ जी, हाँ ब्रेक ले. जी सर. जी 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 सर. इसीलिए क्लास कल तक. नहीं ज्वाइन कर पाई थी मैं. हाँ हाँ, वही. हाँ जी. ओके, मैं टीचिंग स्कूल 1.2 आपको शेयर कर दिया, ठीक है? ठीक है सर. चलिए, बाय बाय. ओके, थैंक यू सर.